हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 25 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और जल संचयन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नागालैंड में शुरू किए गए पहल का नाम क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो जो नागालैंड में एक पहल शुरू हुआ है किसके लिए? तो पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और जल संचयन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए। उसका नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा संचालित निवेश और अगली पीढ़ी के वित्तीय उत्पाद विकास में अपने योगदान के लिए भारतीय मूल के किस फिनटेक नव प्रवर्तक ने फोर्ब्स अंडर 30 सूची में स्थान अर्जित किया है? तो उनका नाम क्या है? अर्किन गुप्ता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डेटा संचालित निवेश और अगली पीढ़ी के वित्तीय उत्पाद विकास में अपने योगदान के लिए भारतीय मूल के किस फिनटेक नव प्रवर्तक ने फोर्ब्स अंडर 30 सूची में स्थान अर्जित किया है? तो उनका नाम क्या है? अर्किन गुप्ता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें आपका टॉप पे है गुजरात। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टॉप पे आपका कौन है? गुजरात। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। और ये तीनों स्टेट तो जो टोटल रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी है तो टोटल का अकेले कितना है? 60% है। कौन से तीन स्टेट है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गुजरात टॉप पे है आपका। इसके बाद महाराष्ट्र है 1322 मेगावाट और फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है यूपी 1024 मेगावाट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे सर्किट 2025 जीतकर कैंडिडेट्स 2026 टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? किसमें? कैंडिडेट्स 2026 में। तो ये कौन है? आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने फीडे सर्किट 2025 जीता और कहाँ पे अपनी जगह पक्की कर ली है? तो कैंडिडेट्स 2026 में। और आर प्रज्ञानंदा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बने हैं। और अगर महिला की बात करें तो वुमेन्स में 3 हैं भारत से। कौन कौन? दिव्या देशमुख है, कोनेरू हम्पी है और वैशाली रमेश बाबू। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस नाम को भी आपको याद रखना है। टोटल इसमें जो कैंडिडेट्स 2026 होगा, फीडे कैंडिडेट्स 2026 टोटल 8 प्लेयर्स होंगे जिसमें से एक भारत के हैं आर प्रज्ञानंदा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 ISSF विश्व कप फाइनल में भारत ने समग्र पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत दूसरे स्थान पे रहा है और ये बेस्ट परफॉर्मेंस है भारत का। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये हुआ कहाँ पे था? दोहा कतर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोहा कतर में। टॉप पे चाइना, सेकेंड पे आपका है इंडिया। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। टोटल कितना? टोटल 6। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते? कुल 6 मेडल जीते। गोल्ड कितना? स्वर्ण पदक कितना? 2, सिल्वर यानी रजत पदक 3 और 1 कांस्य पदक। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, नाम भी आपको याद रखना है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? सिमरनप्रीत कौर ने इन वुमेन्स 20 मीटर पिस्टल में। फिर दूसरे नंबर पे सुरुचि सिंह, फिर सैन्याम सिन्हा ने सिल्वर मेडल जीता इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अनीस भानवाला, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और जो 1 कांस्य पदक है किसने जीता? सम्राट राणा ने। तो ये नाम आपको याद रखना है जिसमें 2 नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमरनप्रीत कौर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सुरुचि सिंह गोल्ड मेडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल
फाइनेंस द्वारा दिए गए विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो एसबीआई को मिला है, और एसबीआई को मिला है एक तो विश्व का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025, दोनों खिताब मिला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत ईए संचालित यात्री गलियारे का शुभारंभ किया? तो कौन सा एयरपोर्ट है? ये आपका है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत ईए संचालित यात्री गलियारे का शुभारंभ किया? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है अनंत अंबानी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 19वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो रूस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इससे पहले आपका नेपाल हुआ था, इससे जस्ट पहले आपका नेपाल हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद अमेरिका का कौन सा राज्य दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो कैलिफोर्निया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपली आपको याद रखना है कि अमेरिका का कौन सा राज्य दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो कैलिफोर्निया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। LXME पे, मैं इसे लक्ष्मी बोल रहा हूँ, लक्ष्मी पे भारत का पहला यूपीआई है जिसे विशेष रूप से किस समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। LXME पे भारत का पहला यूपीआई है जिसे विशेष रूप से किस समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को वर्ष 2025 का डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की शुरुआत की है? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025-26 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट 2025-26 का विषय क्या है? तो थीम क्या है? एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अर्थ समिट 2025-26 का विषय क्या है? तो एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका पहला एडिशन है अर्थ समिट 2025-26 का, ये याद रखना है और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, कौन होस्ट कर रहा है? तो एक तो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा कौन सा है? IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये पहला एडिशन है और ये 3 सीरीज में होगा। ये जो आपका एडिशन है, पहला एडिशन, इसका 3 कॉन्फ्रेंस होगा। पहला आपका हैदराबाद में हुआ है, दूसरा गांधीनगर में हुआ और तीसरा आपका न्यू दिल्ली में होगा। और थीम क्या है? एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलीवर एंड हिज मदर के लिए नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन किसने जीता? तो किसने जीता है? रवि अलमेदीन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलीवर एंड हिज मदर है, इसने जीता है नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन के लिए। किनकी बुक है? रवि अलमेदीन। इसके अलावा अगर नॉन फिक्शन प्राइज की बात करें तो किसने जीता है? तो उमर अल अकड्स की है बुक वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। तो इसने जीता है कौन सा नॉन फिक्शन प्राइज? जो बुक है कौन सा है? वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। किसकी बुक है? उमर अल अकड़ की। इसके अलावा पोएट्री विनर कौन है? पैट्रिशिया स्मिथ
किस बुक के लिए? द इंटेंशन ऑफ थंडर, न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स। इसके अलावा डेनियल नायडी की बुक है द टीचर ऑफ नोमाड लैंड, ए वर्ल्ड वार सेकेंड स्टोरी। इसने जीता है यंग पीपल्स लिटरेचर का अवार्ड। और गैब्रिलिया कैबेजोन कमारास की बुक है वी आर ग्रीन एंड ट्रेम्बलिंग, जो कि ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम द स्पेनिश बाय रॉबिन मेयर। इसको मिला है ट्रांसलेटेड लिटरेचर के लिए अवार्ड। और ये जो 76वां राष्ट्रीय पुस्तक समारोह है, इसका आयोजन मैनहट्टन के सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट में हुआ, जिसकी मेजबानी किसने की? जेफ हेलर ने की और कोरिन रे बेली ने संगीत में प्रस्तुति दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा शांति पुरस्कार फुटबॉल दुनिया को एकजुट करता है, प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? सिंपली आपसे यही पूछ रहे हैं कि फीफा शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी वापसी की घोषणा की? तो है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश का हवाई अड्डा विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां वाईफाई 7 को तैनात किया गया है? तो आपका बना है ओमान एयरपोर्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो भारत हार गया था बेल्जियम से 1-0 से। तो भारत ने आपका सिल्वर मेडल जीता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बेल्जियम ने आपका गोल्ड जीता, क्योंकि बेल्जियम विनर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।